हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड में हमने देखा कि एटम जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपने साथी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते थे और दूसरे एटम अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते थे उस इलेक्ट्रॉन को, और उनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता था और वो आपस में जुड़कर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयोनिक बॉन्ड बनाते थे। तो आज हमने पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसमें एक एटम और दूसरा एटम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन का हिस्सा मिलाते हैं। एक हिस्सा तेरा, आधा मेरा हिस्सा हो गया पूरा। इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी है कि अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय बॉन्डेड एटम्स। ये डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की। ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है आइए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये एक एटम है हाइड्रोजन का, हम सेंटर में लिखेंगे H, और ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन का आखिरी शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। जितने भी ये मैंने दायरे बनाए हुए हैं ये हर एटम का आखिरी शेल जाहिर कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम है, इसके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन जिसे हम डॉट से जाहिर करते हैं। और ये क्या है, ये भी जनाबे वाला हाइड्रोजन का एटम है जिसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। डॉट, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से जाहिर करना है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर करना है। अब इस एटम के आखिरी शेल में, जो कि आखिरी शेल पहला शेल होता है हाइड्रोजन का, यानी पहला ही इसका वैलेंस शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको पूरा होने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी पूरा होने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का पहला शेल ही उनका आखिरी शेल है। तो अगर वो अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को ले दे तो नहीं सकते, क्योंकि ना इनमें कोई मेटल है ना इनमें कोई नॉन मेटल है, तो ये तो दोनों नॉन मेटल हैं। इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। एक एटम का शेल दूसरे एटम के शेल में घुस जाएगा और इनके दरमियान म्यूचुअल माने दोनों अपना अपना हिस्सा मिलाएंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बना रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन बना लें डॉट वाला, और फिर ना जनाब आप इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हाइड्रोजन हो गया और ये मेरे बेटे उसके अंदर घुस गया है। इस ब्लू वाले हाइड्रोजन के अंदर ये रेड वाला घुस गया, दोनों एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं। और ये देखें, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इसी का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मैंने जाहिर कर दिया, तो ये क्या बन गया है, ये यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन गया है। इसे कहते हैं दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला दिया है। अब समझना कैसे, अगर मैं इस पे हाथ रखूं तो इस हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक क्रॉस वाला और एक डॉट वाला। अगर मैं इस पे हाथ रखूं तो इस हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक क्रॉस वाला और एक डॉट वाला। तो अब क्या हुआ, ये वाले का डुप्लेट भी पूरा, ये वाले का डुप्लेट भी पूरा, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं और इनके दरमियान क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। इस बॉन्ड को इस तरह से भी आप जाहिर कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम ये है और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का एक इस वाले का, दोनों शेयर कर गए तो एक पेयर बन गया। उस पेयर को हम सिंगल लाइन लगाकर भी जाहिर कर सकते हैं, ऐसे डैश, एक सिंगल लाइन, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा आप इसे यूं भी बना सकते हैं, यानी एक H है, ठीक है, उसके आखिरी शेल में कौन सा, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसे डॉट से जाहिर करते हैं, और दूसरा H है साइड पे जिसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसे क्रॉस से जाहिर करते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला, यानी आप यूं जाहिर करें
हैं, ये डॉट क्रॉस फार्मूला है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं आप, और यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों तरीके आपको आने चाहिए। तो इसे कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला, जिसमें एक बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का। जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसे डॉट से जाहिर कर रहे हैं, जो राइट साइड वाला हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर कर रहे हैं। तो आप ये नहीं सर हमें कोई रट्टा मारना पड़ेगा कि इसको डॉट इसको क्रॉस, नहीं जी, आपकी अपनी मर्जी है, मगर ये बात जहन में रहे कि एक बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक डॉट से आप शो कराएं, एक क्रॉस से, आपकी मर्जी है, जिसको डॉट जिसको क्रॉस। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैंने क्या लिखा, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये म्यूचुअल माने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये शेयरिंग हो गई, ये म्यूचुअल शेयरिंग, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। और इस किस्म के बॉन्ड को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर हो। पेयर कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाला एटम शेयर करेगा तो पेयर बनेगा। तो इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन की। दिस इज द क्लोरीन एटम, दिस इज आल्सो अ क्लोरीन एटम। अच्छा, ये वाला जो क्लोरीन का एटम है ना मेरे बेटे, ये वाला, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये अब आपको याद रखना चाहिए कि क्लोरीन 7वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है। जो जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ये हो गया और एक जोड़ा ये, एक जोड़ा, बल्कि सॉरी मैं इन्हें ना डॉट से जाहिर करता हूँ। ये लें, ये देखें, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 1। अच्छा, राइट साइड वाले पे इसको भी मैं 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखें, इसको क्रॉस से जाहिर कर देता हूँ। एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो अब ये क्या होगा, इसका आखिरी शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों फैसला करते हैं कि हम एक दूसरे के इतने करीब हो जाएं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करे, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ये एक दूसरे में मर्ज होंगे तो रेड वाले के इलेक्ट्रॉन देखना, एक ये हो गया और बाकी यहाँ पे शो कर देते हैं, और ये ब्लू वाले के क्योंकि मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, ये देखें ये। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑक्टेट इनका पूरा हुआ है। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अच्छा, अब देखना, इस वाले को देखो, ग्रीन वाले को, ठीक है, या नीले वाले को, ठीक है, इसमें ना 2 4 6 और इन दोनों को इकट्ठे गिनो 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा। राइट साइड वाले को देखो, 2 4, ये दोनों 6 और ये 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। तो दिस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ एन अदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसको अगर इस तरह लाइन डैश वाले फार्मूले में लिखेंगे तो सिंपल क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब यहां तक काफी है, मगर हमारी बुक में उन्होंने इनके लोन पेयर भी शो करवाए हुए हैं। ये लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। मेरे बेटे, ये जो है ये बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, और ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐसे ठहरे हुए हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। ओके, या नॉन बॉन्डिंग पेयर। अच्छा, अब मैं ना इनके इलेक्ट्रॉन यूं भी शो करवा सकता हूं, 1 2 3 पेयर हैं, एक पेयर यहां बना दें, एक पेयर इधर, एक पेयर इधर। इसके पेयर क्योंकि क्रॉस से बने हुए हैं तो आप क्रॉस से बना दें, एक क्रॉस इधर, एक क्रॉस, 2 क्रॉस इधर, 2 क्रॉस इधर, 1 2 3 पेयर। तो इस तरह जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही इसको मैं चेंज करना चाहूं तो यहां पे डॉट लगा दें और इधर क्रॉस लगा दें, यूं भी आप लिख सकते हैं, यानी सिंपल लाइन लगाएं या डॉट क्रॉस लगाएं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे मेरे बेटे, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी टाइप्स हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल तो हो गया, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें, 2 एटम होंगे, दोनों एटम यानी ईच माने हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। आइए मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का ताल्लुक है छठे ग्रुप से, तो उसके आखिरी शेल में मेरे प्यारे बेटे 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मैं अगर बात करूं, ये भी ऑक्सीजन ही है,
तो इसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बेटे? 6 ही होंगे। ठीक है, अब इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि ये आपस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे। मगर कैसे, जरा देखना, मैं ना क्या करता हूं, ये ऑक्सीजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ओके, बल्कि आई एम रियली सॉरी, ये मैंने क्रॉस से जाहिर करने थे, मैंने इनको डॉट से बना दिया, तो अब भी इसको क्रॉस बना देते हैं। ये क्रॉस हो गए, ठीक है, ये क्रॉस हो गए। ठीक, अच्छा, अब ये डॉट वाला बनाते हैं। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए। बेटा जानी एक तो बांड ये बन गया है, एक बांड ये बन गया है, तो ये 2 बांड बन गए हैं जिन्हें डबल कोवेलेंट बांड कहते हैं। इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ओके, अब हम इसको अगर डॉट क्रॉस की शक्ल में बनाना चाहें स्ट्रक्चर, तो पहले तो हम सिंपल बना लेते हैं ना। ये ऑक्सीजन है और ये रेड वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ये सिंगल बांड, ये एक और बांड, तो ये डबल बांड हो गया। अब अगर आप इनके लोन पेयर शो करवाना चाहते हैं तो करवा दें। ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ये है, एक ये है। ओके, और इसके क्रॉस से जाहिर करवाएंगे, एक लोन पेयर ये है, एक ये है, ये देखें, ये ठीक हो गया मेरे प्यारे बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे आप डॉट लगा दें, ठीक है, इधर आप क्रॉस लगा दें, यूं भी आप जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखें ऑक्टेट कैसे पूरा हो रहा है। देखें, 2 4 6 8, इस ब्लू वाले के 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पूरे हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। राइट साइड पे 2 4 6 8, इस रेड वाले का भी ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि इसके पास भी पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेरे प्यारे बेटे आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जो के टाइप है द एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी 3 इलेक्ट्रॉन ईच। इसका क्या मतलब है कि हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये वाला एटम भी 3, ये वाला एटम भी 3। कैसे? एग्जांपल है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का ताल्लुक है 5वें ग्रुप से, तो इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद करना है, इसका और कोई फार्मूला नहीं है। आप बेसिकली ग्रुप याद कर लें, 1A 2A पीरियोडिक टेबल वाले, वो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उस ग्रुप से आपको ये याद रह जाएगा कि कौन किस ग्रुप में है, फिर उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी क्या है? नाइट्रोजन, तो इसका भी ताल्लुक 5वें A से है, तो इसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके आखिरी शेल में भी 5। मगर सॉरी, हमने इसको डॉट से नहीं बल्कि भूलना नहीं है, क्रॉस से जाहिर करवाना है। एक तो ये हो गया क्रॉस, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब ये भी इसको 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। आपने कैसे बनाना है? बहुत आसान है, इस तरह बना के ये 1 2 3, ठीक है, और एक ये लोन पेयर, और इसको नाइट्रोजन लिख दें, और नीले वाला ये N लिख के 1 2 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दें, ठीक है, 1 2 3, तो 3 बन गए हैं बॉन्ड, जिन्हें कहा जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह से आप उन्हें लाइनों की सूरत में जाहिर कर सकते हैं, ऐसे। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका लोन पेयर जाहिर करवाएं तो यहाँ लगा दें, इसका जाहिर करवाएं तो यहाँ लगा दें। ओके, अगर आप यूं डैश की सूरत में नहीं, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप यूं भी बना सकते हैं। ओके मेरे बेटे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो कुछ बातें जो मैंने आपको सिखानी है वो ये हैं कि हमारे इस टॉपिक में एक क्वेश्चन है, बल्कि एक नहीं 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से एलिमेंट हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? मेरे बेटे नॉन मेटल बनाते हैं, तो आप लिखेंगे द नॉन मेटल्स, नॉन, यूं लिख लें, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आगे लिखेंगे दे शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये अपने वैलेंस शेल के यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, उसने H2 का मॉलिक्यूल बना दिया जो कि ये है। क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, इन्होंने शेयर किया Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया जो कि ये है।
इसी तरह से O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, दोनों नॉन मेटल हैं, ये है। इसी तरह से नाइट्रोजन N2 का भी मॉलिक्यूल बन गया, ये भी नॉन मेटल है और आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, अब एक और बात जो मैंने केमिकल बॉन्ड वाले टॉपिक में भी डाली थी, इस बुक में भी मौजूद है, वो कहता है कि जब भी दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मतलब जब दो एटम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, मैं बताता हूं। फर्ज करें ये दो एटम है और दोनों हाइड्रोजन के हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहला शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये दो एटम हैं, ये आमने सामने आ गए हैं। अब होगा क्या, अब ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, भाई देखें कंसेप्ट कहता है कि भाई इन दो एटम्स के दरमियान दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। वो कैसे सर जी? भाई अगर मैं बात करूं ना, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दूसरी होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अरे वो कहाँ होती है? तो प्यारे बेटे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं नेगेटिव, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, ये भी सिमिलर चार्जेस हैं। तो बैक वक्त दो एटम जब अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो उनके दरमियान दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट होती हैं। अब देखना यह है कि दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्यारे बेटे अगर तो ये वाली फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स तो डोमिनेट हो जाए, डोमिनेट का मतलब होता है गालिब आ जाए, ज्यादा हो जाए। मिर्जा गालिब नहीं, गालिब का मतलब है तेज हो जाए, यानी अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो तो एटम विल कम क्लोज टू ईच अदर, ये क्लोज हो जाएंगे और क्लोज जब होंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो जाती है, यानी दो एटम जब अलग अलग हैं तो उनकी एनर्जी हाई है, जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है सिस्टम की एनर्जी। और जैसे ही सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, यानी सिस्टम से मुराद है ये दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे। दूसरा केस कौन सा है? वो ये है कि अगर अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन डोमिनेट हो गई तो फिर क्या होगा? फिर ये अपार्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे, और जब ये दूर होंगे तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो सिस्टम की एनर्जी भी हाई रहेगी और स्टेबिलिटी भी गेन नहीं होगी, इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने ये तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, दीज आर द मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं जो कि हमारी बुक का हिस्सा है, हमने पढ़ने हैं कंपाउंड्स के। जैसे सबसे पहले है तेरी मेरी ज़रूरत, जिसे बोलते हैं वाटर, पानी सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। पानी का फार्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मेरे प्यारे बेटे इसको मैंने बनाया है ऑक्सीजन, मैं कलर वही शो करता हूँ ऑक्सीजन, और आप पहले जान चुके, एक दफ़ा आप याद कर लेंगे ना तो बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और यूं बनाने हैं जैसे मैं बना रहा हूं, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्यों बनाए हैं। यहाँ पे मैंने जोड़ा लगाया था क्योंकि जोड़ा यहाँ पे पेयर जो है आपस में शेयर हो रहा था, यहाँ मैंने इस पेयर को अलग अलग लिखा है। ये है हाइड्रोजन का एटम, ये उसका आखिरी शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से जाहिर कर रहे हैं। ये भी हाइड्रोजन एटम, ये आखिरी शेल, ये भी क्रॉस से जाहिर कर रहे हैं। तो अब इनका मिलाप होगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दोनों शेयर कर जाएंगे और आपके सामने इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा।
ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, उसके अपने शेल में ही बनाना है। हमारी बुक में दूसरे शेल में भी बने हुए हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसके शेल में ही बनाना है। ये देखो ये यहाँ, ओ सॉरी ये तो डॉट वाला था ना, ये डॉट वाला, अच्छा इसके दो लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है मेरे बेटे, ठीक है। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये दोनों लोन पेयर हैं। अगर मैं इसे यूँ समझाऊँ तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, एक है एच इधर, एक एच इधर। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, एक और एक दो, मैं बना देता हूँ, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। यूं भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड यानी जो लाइन है वहाँ पे डॉट और क्रॉस बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे डॉट बना दें, इधर क्रॉस बना दें, इधर डॉट बना दें, इधर क्रॉस बना दें, तो जैसे भी आपको ईजिली फील हो, तीनों में से कोई एक तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद पानी, पानी के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसे हम बोलते हैं CO2। एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सोडा वाटर बोतलों में भी भर रहे हैं। CO2 इसका फार्मूला है, यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो जाहिर है सेंटर में जो होगा वो कार्बन होगा। कार्बन का ताल्लुक किस ग्रुप से है? चौथे ग्रुप से है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ताल्लुक छठे ग्रुप से है, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ, जगह कम होने की वजह से ये थोड़ा करीब हो गए, आपने थोड़ा सा दूर बनाना है। यहाँ पे एक लोन पेयर, एक यहाँ पे, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर कर लें, एक इधर कर लें, ये भी ऑक्सीजन। तो ये दरमियान में कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, ये आपस में कैसे वो होंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इधर से ये ऑक्सीजन इसके अंदर, इसके करीब हो जाएगा, इसके साथ, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये करीब होना, शेल का शेल में मर्ज होना, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैप कर जाना, हिस्सा बन जाना, घुस जाना। ओके, अब आप बड़े समझदार हैं, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रा किए थे वैसे इधर कर लें, सेंटर में आप कार्बन लगा दें, ठीक है। कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जैसे मैं बना रहा हूँ आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। किताब में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, उसको इग्नोर करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे ये और ये यहाँ पे, ठीक हो गया। बाकी एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, अंदर ओ लगा दें, इधर भी ओ लगा दें, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है मेरे बेटे। देखें, एक बांड ये है, एक बांड ये है, एक बांड ये है, एक बांड ये है। अब आपको ज्यादा समझ आएगी जब मैं इधर बनाऊंगा। दरमियान में कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड इस तरफ है, डबल बॉन्ड इस तरफ है, यानी इस तरफ भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरफ भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो सेंटर में कार्बन के देखें ऑक्टेट पूरा हो गया। मैं डॉट से शो करवा सकता हूँ इसे। देखो कार्बन का ऑक्टेट देखो, 2 4 6 8, वेरी गुड, 2 4 6 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा, दरमियान वाले का भी। आप इसको क्रॉस से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस लोन पेयर, इसका क्रॉस लोन पेयर, इसका क्रॉस लोन पेयर, इसका क्रॉस लोन पेयर। तो यूं भी आप इसको बना सकते हैं, अगर सिंपल चाहे तो वो भी बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल डबल बॉन्ड होते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ता हूँ और आगे चलता हूँ। NH3, ये किस चीज़ का फार्मूला है? ये है अमोनिया का फार्मूला। अमोनिया ये भी एक कंपाउंड है, ज़्यादातर गैस की हालत में होता है। नाइट्रोजन, हमने अभी अभी पढ़ा कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर ये देखें इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक लोन पेयर यहाँ लगा दें। अब 3 हाइड्रोजन हैं, इसका सिर्फ हम डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फार्मूला बनाएंगे। तो जैसे ही हमारी बुक में है, यहाँ पे एक क्रॉस, फिर हाइड्रोजन, ये क्रॉस, फिर हाइड्रोजन, ये क्रॉस, फिर हाइड्रोजन। दिस इज द डॉट क्रॉस फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। आप अगर इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो यू कैन ड्रा लाइक दैट, N लगा के सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इस जगह पे लोन पेयर लगा दें नाइट्रोजन के ऊपर, और साथ इनके हाइड्रोजन को जोड़ दें। तो ये है NH3 अमोनिया। इसमें 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। एक और मिसाल है HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बल्कि नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की मिसाल है हमारी बुक में। HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड। मैं पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड।